नवरात्रि महापर्व के अवसर पर इंदौर शहर में 5 और 6 अक्टूबर को 1 लाख कन्याओं के पूजन होंगे। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन इंदौर के द्वारा होने वाले कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने युवाओं के हाथों कन्याओं का वंदन करने के साथ ही पूजन व पाद प्रक्षालन शहर की चारों दिशाओं में अलग अलग जगह किया जाएगा। आयोजकों की माने तो शहर की विभिन्न बस्तियों, कॉलोनी, मठ मंदिरों, स्कूलों सहित करीब 400 से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य कन्याओं के प्रति अच्छी धारणाएं रखना और उनका सम्मान करना है। प्रेस वार्ता का आप लोगों के सहयोग लेने का एक विशेष उद्देश्य है कि समाज का नैतिक पतन किसी भी कारण से हो रहा है। अपन उसकी लंबी चर्चा नहीं करें, लेकिन हमारी छोटी छोटी बच्चियों, हमारी बहनों और हमारे घर की देवियों के साथ में जिस ढंग का व्यवहार, शोषण हो रहा है, इसके लिए ये क्यों हो रहा है, ये आप और हम सब घरों के अंदर चिंतन करते हैं और फिर चिंतित भी होते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी नौकरी पर चला जाता है, अपने व्यापार दुकान पर चला जाता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक बड़ा चिंतन हुआ और ये हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे मोहल्ले में हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी गाँव से निकले हुए लोग हैं। हमारे गाँव में किसी बच्ची के साथ में कुछ भी थोड़े से भी किसी की दृष्टि बदलती थी तो मोहल्ले का ताऊ जी या चाचा आकर के एक खींच करके चांटा लगाता था। और हमारी उस समय सोच जो है भय के कारण, और हम उस बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखते थे। एक आध कोई ऐसा देखता था, उसको भी दंड मिलता था। अब वर्तमान एक ऐसा पीरियड चल रहा है कि रोज अपने 2, 4, 10 घटनाएं ऐसी घटती है, जबकि घटनाएं कितनी होती होगी। तो इसको सोच करके ये विचार किया कि ऐसा इस भारतवर्ष में क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ तो हमारी बहनों को देवी का रूप मानते हैं। क्या ये देवी 9 दिन के लिए ही है? तो इसको ध्यान में रख करके एक बड़ा जो अभियान चलाया है कि हमारे युवा पीढ़ी के साथ में उनको पाद पूजन कराया जाए, देवी के रूप में पूजन कराएं। और ये 9 दिन ही नहीं, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक अभियान है। युवा और छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब हम उनका पाद पूजन करेंगे तो हमारी दृष्टि बदलेगी। ये देवी का रूप लेकर के जब हम उनका मान करेंगे, सम्मान करेंगे, पूजन करेंगे, तो उस बच्ची के साथ में कोई भी घटना जब घटती है तो वो व्यक्ति आता है, वो युवा आता है, ये देवी है, मेरी बहन है, इसके साथ में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर इस तरह की जागृति आएगी तो इस जागृति फैलाने का एक अभियान है। आप सबसे निवेदन है कि इसके अंदर अपना सहयोग दें और एक अच्छे विचारों के साथ में इसको अपने पत्र पत्रिकाओं के अंदर और अपने दूरसंचार के अंदर इसको स्थान दें, ताकि एक अच्छी शुद्ध हवा हमारे भाइयों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर मस्तिष्क में जाए और हम वही कोमलता, वही अध्यात्म का भाव लेकर के समाज के अंदर जो लहर वर्षों से चली आई है भारतीय संस्कृति की, वह पुनः व्याप्त हो। इसी के साथ आप सबका मैं सम्मान करता हूं। आयोजन कब होगा और कहाँ कहाँ? ये आयोजन 4 और 5 को पूरे इंदौर भर में है। अनेक लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। जितने भी गरबा मंडल है, जातियों के जितने भी संगठन है, उन सब से हमने संपर्क किया है और हमसे ज़्यादा वो लोग सब उत्साहित हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। इसके अलावा हम स्कूलों से भी संपर्क कर रहे हैं अनेक दिनों से। स्कूल के 2-2, 4-4 अध्यापिकाओं के साथ में बैठ करके इसकी चिंतन हुआ। वो सब भी अपने बच्चों को स्कूल में जो पढ़ते हैं साथ साथ बैठते हैं और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो भाव है इसको दूर हट करके ये मेरी बहन है, ये देवी है और इसका मैं पूजन करूँगा और उसके बाद में इसकी सुरक्षा का संकल्प भी लूँगा। ऐसा एक जन जागृति का भाव फैलाने का एक प्रयास है। आप सब लोगों से निवेदन है कि इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें, क्योंकि समाज के आप ही अंग हैं और हम भी अंग हैं। जितने हमें चिंता है उससे ज़्यादा आपकी भी है। आपकी भी छोटी बच्ची 3 साल की, 5 साल की होगी। अभी जब पेपरों में पढ़ते हैं तो मन उद्वेलित होता है, हमारा ही नहीं सबका होता है। लेकिन करें क्या, तो करें क्या, इसके रूप में ये ऐसा करने का संकल्प लिया है। आप सबका सहयोग और समाज का पूरा सहयोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके मिल रहा है। और आप लोग अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने दूरदर्शन के माध्यम से इस सुंदर विचारों को आगे बढ़ाएं, तो हम समाज में एक शुद्ध और ठंडी ठंडी बयार आगे व्याप्त कर पाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। 5 और 6 को है कार्यक्रम।
नमस्कार मित्रों, मैं कवि असीम शुक्ला आपके समक्ष एक सुखद सूचना को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। संस्था अभिराज और न्यूज़ चैनल जन सेतु के संस्थापक और सूत्रधार हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री शेखन जैन जी के आमंत्रण पे दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को सपना संगीता के सामने होने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में, जिसमें देश के तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी कवि सम्मिलित हो रहे हैं, उस कवि सम्मेलन में आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए मैं आ रहा हूं। तो आप सब भी बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की सफलता के साक्षी बने। आप सबका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।